बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। और कल मेरे आज़म के बच्चों के रिज़ल्ट्स हैं। आप सब से अपील है कि तमाम लोग दुआ करेंगे। कल जितने भी बच्चों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबको इज़्ज़तें अता फ़रमाए। और मेरी भी तहे दिल से दुआ है अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अल्लाह ताला सबको कामयाब व कामरान करे, आमीन। और मेरे तमाम उन बच्चों को जो आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लेके किसी हाई फाई मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उन सब के लिए भी हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह यूनिवर्सिटी होल्डर्स को भी कामयाब व कामरान करे। तो यहाँ पर आज दुआ के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सैलड शेयर करने जा रही हूँ और यकीनन ये आपको पसंद आएगा। ये वो गाजर है जिसको हम सैलड की गाजर कहते हैं। और यहाँ मैंने सबसे पहले गाजर छील के उसको वॉश करके उसके बारीक से स्लाइसिस कट किए और अब इसके अंदर मैं कट्स लगा रही हूँ। कट आप लोगों ने 10 लगाने हैं। 10 कट लगाने पर ये होगा कि जब आपके 10 कट्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसको अपने हाथों में लेना है और इसके बाद आपने जितने भी कट्स हैं उनमें से एक कट को इसकी जो गाजर की सेंटर वाली लाइन है वहाँ तक जाके कट कर देना है। ये मैं आपको करीब से दिखाऊंगी और फिर एक खूबसूरत फूल क्रिएट हो जाएगा। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ एक छोड़ के एक पेटल को कट कर देना है, रिमूव कर देना है। तो इसके बाद क्या होगा कि चूँकि 10 कट्स हैं तो फिर ये 5 पेटल्स हमारी निकल आएंगी। तो बाकी मैंने सारी पेटल्स जो हैं वो निकाल के फ्लावर्स रेडी कर लिए थे। इसके साथ ही हमारी आज की डेकोरेशन जो है वो मुकम्मल होगी। मैंने इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें और डिज़ाइन की हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इसको हटा देते हैं और अब हमने लेना है एक कोकम्बर। उसको आपने पहले सेंटर से हाफ़ कर लेना है और फिर इसके बारीक बारीक हाफ़ के आपने स्लाइसिस काटने हैं और इससे आपने ये डिज़ाइन क्रिएट करना है। बस नीचे ऊपर पहले बड़ी लाइन लगानी है, फिर इसके ऊपर छोटी, इससे ऊपर छोटी और लास्ट पे 1 और 2 3। और जो ये मैंने इसके छिलके रिमूव किए हैं उसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो दूसरा हाफ़ पार्ट था उसके ऊपर से मैंने ये वाले जो इसके छिलके हैं ये हटा दिए हैं। और इनको अब मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी, मैं अपनी छुरी की नोक के साथ इसकी कटिंग करूँगी और इससे मैं जो बनाऊँगी, मैं फूल बनाऊँगी उसकी ये मैं स्टेम्प्स क्रिएट करूँगी। तो ये आप देख लें कि आपने रैंडमली ही इसके कट्स करने हैं, इसमें कोई फास्ट रूल नहीं है और ना ही इसमें मैं कोई आपको ऐसी चीज़ बताऊँगी कि आपने इतना बड़ा इतना छोटा रखना है। ये बस आपने खुद ही देख लेना है कि आपका प्लेटर कितना बड़ा है और उसके अंदर आपने इसको डिज़ाइन करना है। आप लोगों की आसानी के लिए बिल्कुल मैं आसानियाँ देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों से ये जो जो चीज़ें मैं बना रही हूँ आप लोगों से बन सकें। तो मैंने ऐसे ही कुछ फ्लावर्स को सेट कर दिया है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि हम लोगों ने बाद में इसे कैसे लगाना है। जैसे भी आपको लगाने हों, जिस इसको एंगल पे, जिस अपने इसके रुख पे फ्लावर्स को करना हो वो आप पहले से रफ़ करके रख लें। और देखिए अब मैं पहली लाइन हटाऊंगी। ऐसा अगर आप मेहमानों के आने से पहले करना चाहते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और अब ये देखें कि हम कोई से भी यहाँ से एक स्टेम्प उठाएंगे और इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे और इसके बाद बड़ा ही नेचुरल एक टोन आएगी और आपको लगेगा कि आपके प्लेटर में कोई बिल्कुल एक गमला उतर आया है और आपने बहुत ही प्यारा सा कोई फूलों वाला गमला जो है वो सेट कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ हम इसको कुछ कुछ फासले पर इन फूलों को सेट करेंगे।
तो ये चीज़ मैं आपको 2-3 बार दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और बाकी तो फिर माशाल्लाह आप लोग ख़ुद इतने टेस्ट वाले हैं, बाज़ौक़ हैं कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे इस तरह सलाद के फ्लावर जो हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन मैंने अभी जो आप लोगों के साथ शेयरिंग की है वो मैंने 10 कट्स के साथ की है आज की शेयरिंग। और इसके साथ ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ चीज़ें देखने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन उसे आसान बनाने के लिए हमें रूल्स बताने चाहिए। हम लोग बाज़ औक़ात वीडियोस देखते हैं तो उसमें बनाते हुए तो दिखाया जाता है, लेकिन कैसे बनाना है और उसको कैसे आसान किया जा सकता है ये चीज़ें कम ही देखने में मिलती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ मैं सिखाऊं उसमें बताने में इतनी उसमें वजाहत करूं कि जिनका दिल चाहता है या जिसका मूड बन जाए कि जी मुझे बनाना ही है, तो उसको फिर बनाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो देखने में बाज़ वक़्त मुझे भी कुछ चीज़ आसान लगती है, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो वो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। यानी कि आज के फूल में मुझे भी लगा कि मुझसे अगर मोल्ड होता, कोई कटर होता, तो मैं बस उनके आराम से पहले स्लाइसेस निकालती इसकी कैरेट की, और फिर उसके बाद मैं आराम से इसके कटर के साथ इसकी फ्लावर्स निकाल लेती। ये तो बहुत आसान था, लेकिन एक जैसे फ्लावर काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड से मैंने मदद ली, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। फिर उन्होंने ये रूल जो है वो भी मुझे समझाया कि अगर हम 10 कट्स लगाएंगे तो इसमें से हमारी 5 पेटल्स बआसानी निकल आएंगी। तो बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जो उनसे भी फ्लावर्स आपके साथ शेयर करूँगी सैलड डेकोरेशन पे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं चीज़ें ही वो बनाऊँ जो आप लोगों को आसान लगें, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत हों। चीज़ बनानी भी आसान हो जाए और उसके बाद वाकई आपके गेस्ट उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। तो आप लोग ज़रूर इस पे कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कि मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन लास्ट पे मैं कुछ स्टेम्प्स का इजाफ़ा करूँगी, उससे इसको मज़ीद नेचुरल बनाएंगे। इसकी जो शेप है वो मज़ीद इसमें नज़ाकत आएगी। तो इसी के साथ आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी सैलड डेकोरेशंस कैसी लगती हैं, या जो जिम के हवाले से, डाइट के हवाले से, फ़िटनेस के हवाले से मुझे कौन कौन सी वीडियोस जो हैं वो बनानी चाहिए, किन टॉपिक्स पर मैं काम करूं जो आपको देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, या जो आपकी ज़रूरत है। मुझसे ज़रूर अपनी जो फीलिंग्स है वो आपने शेयर करनी है, और इंशाल्लाह उसी के पेश नज़र मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो काम कर सकूँ। तो यहाँ पर ये मेरा शौक़ भी है और मुझे खुशी भी होती है ये काम करके। सैलड डेकोरेशन के ऊपर खाना कुछ भी बनाया जाए, जब तक मैं उसे सजा ना लूँ मुझे खुशी ही नहीं मिलती। खाना बनाने के बाद उसको सजाने के ऊपर जो मेहनत करती हूँ मुझे उसमें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि ये शौक़ की बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी जब भी उनके पास वक्त हो वो ज़रूर इस क्रिएटिविटी पे काम करें। और आप मुझे अपने बताइएगा कमेंट्स में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वतन के ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे, और रिज़्क़ विद स्मेरा बट की जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो जहाँ जहाँ भी है, जिस कंट्री में भी है, जिस शहर में भी है, जिस मुल्क में भी है, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सेहत की दौलत से माला माल रखे। और आप लोगों के यहाँ हमेशा अल्लाह ताला रिज़्क़ की फरावानी दे और इज़्ज़तों की फरावानी दे। अल्लाह ताला से मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ रहती है, जहाँ मैं अपने लिए दुआएं करती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इस चैनल को बहुत इज़्ज़त दे और हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि जान है तो जहान है। सारी खुशियाँ और सारी कामयाबियाँ सेहत के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ स्टेम्प्स को मज़ीद इसमें एडजस्ट किया है, और इसके बाद ये बहुत ही प्यारा
लग रहा है प्लेटर। तो इसी के साथ मैं अब इजाज़त भी चाहूँगी आप लोगों से। इंशाल्लाह जल्द किसी अच्छी और कारआमद वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।